सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा काम। ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति किस तरफ करवट लेगी किसी को पता नहीं। और उसका मूल जब जाएंगे तो इकोलॉजी जो सिस्टम हमारा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। उसको डिस्टर्ब करने का मूल कारण हम ही लोग हैं। तो थोड़ी सजगता रहेगी तो ये अकस्मात जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं ना, ये साइक्लोन का इफेक्ट हो रहा है, बिन बरसात की बारिश होना, ये किसी दूरगामी जो परिणाम आने वाले हैं ना, उसकी एक छोटी छोटी घंटियां हैं। और इस घंटी से अगर ये व्यक्ति सजग नहीं हुआ तो आने वाला जो ये बड़ा इफेक्ट है वो दिखेगा, क्षणिक दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार इंगित करता हूँ, इसलिए इनके साथ सानिध्यता बनी रहे और ये पृथ्वी को पूरा आच्छादित करते रहें और ग्लोबल वार्मिंग से जितना जल्दी पृथ्वी को बाहर कर लें, पूरे विश्व के लिए, जन जन के लिए वो एक वरदान साबित होगा। आइए सब लोग मिलके घर घर अलग जगाते हैं इस पर्यावरण के प्रति और पूरी पृथ्वी को आच्छादित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बाहर निकालते हैं। दूसरी बात, ये जो हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारत गांव में बसता है और हम लोगों को गांव में रहने का मौका मिला। ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है। और दूसरी बात, एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा वो है। तो मैं सभी टीचर्स से भी कहूँगा कि ये बहुत बड़ी अनुकंपा है ईश्वर की, जो आपको शिक्षक बना दिया। तरसते हैं लोग, फिर जो एजुकेशन लाइफ, जब स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होती है ना, तो फिर लोग तरसते हैं कि कैसे वो हमारा पुराने दिन लौट आवें। तो ये ईश्वर ने लौटा दिया है, इसलिए अच्छे मनोयोग से हम लोग को काम करना चाहिए। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जरा पलायन हो रहा है, जो गांव, तो भारत तो पूरा गांव में बसता है और उसकी अगर आपको ईश्वर ने एक अनुकंपा दी गांव में रहने के लिए, तो सौभाग्य समझिए। ये जो सुबह उठना और ये मिट्टी को टच करना, ये कहाँ मिलेगा शहरों में। तो दैनिक जीवन में झाड़ू उठाना, झाड़ना, इधर मिट्टी उधर मिट्टी, तो ये एक धरातल से जुड़ने का जो मौका मिलता है ना, तो इसको एक वरदान समझिए, एक गिफ्ट है ईश्वर का जो हम सभी को मिला है। और इसको सहजता से स्वीकार करते हुए पूरे आनंद के साथ, कार्मिक दृष्टिकोण से, अपने ब्रेन से जब चलेंगे तो ये सारी चीज़ें सुंदर लगेंगी। और ऐसे लोगों को थोड़ा बाहर करना है जो इस समाज में विकृतियां पैदा की। वो आज से नहीं है, वो मुगल से चले, अंग्रेज से चले, वो कभी सुधरेंगे नहीं। वो जीन आज तक है। और जब लंबे समय तक कोई चीज़ों को हम अडाप्ट कर लेते हैं ना, तो हमारा जेनेटिक हो जाता है वो। इसलिए आइए थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, नेशनशिप की भावना को डेवलप करते हैं। जो आगे वाली आने वाली जो पीछे वाली जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन, कहीं ना कहीं जा कर के ये इस्टेब्लिश कर जाएगी और ये जेनेटिक हो जाए, पूरा ब्लड में आ जाए। जैसे जापान, छोटा सा देश, हर व्यक्ति से पूछो आप तो पहले कैलकुलेट करता है कि हमारे देश का इसमें कितना प्रॉफिट है, फिर वहाँ से वो यात्रा शुरू करता है। और हमारे यहाँ पहले मेरा कितना फ़ायदा होगा, और जाते जाते शायद हम जीवन को त्याग देते हैं तो भारत का नाम शायद आता होगा। इसलिए सहजता से स्वीकार करते हुए और इन एलिमेंट्स को, जो इससे उनसे कोई नाता ही नहीं है, उनको थोड़ा अलग करें और उन लोगों को जोड़ें जो सही में पॉजिटिव हैं। तो आइए सबके अंदर एक संचार भरते हैं। और भारत बनाना है तो खुद बनना पड़ेगा, खुद पहले ठीक करना पड़ेगा। तो आइए, ये बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है ना, ये एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिकल यही तो है। अगर हम बिगड़े तो फिर थोड़ा उसको ठीक करें। अपने से शुरुआत जब होती है तो सामने वाला व्यक्ति सुंदर दिखने लगता है। सभी लोगों को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।